प्यारे छात्रगण, मैं रामानंद यादव मैथ हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज क्लास 10 संस्कृत का चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका का हिंदी अनुवाद प्रत्येक लाइन का करने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं 11 अन्य चैप्टरों का वीडियो बना चुका हूँ। यह हमारा 11वां चैप्टर है। 10 अन्य चैप्टरों का वीडियो बना चुका हूँ। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे YouTube चैनल पर आप वीडियो को देख सकते हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले मैंने कौन कौन से चैप्टर का वीडियो बना चुका हूँ। जैसे मैंने करमवीर कथा, स्वामी दयानंद मंदाकिनी वर्णम, व्याघ्रपथि कथा, कर्णस्य दानवीरता, विश्व शांति शास्त्रकारा, यानी कि करमवीर कथा से 8वें अध्याय से मैंने शुरू किया था और 14 अध्याय तक पहले मैं बना चुका हूँ। और फिर मैं 1 नंबर से शुरू किया हूँ इस बार और 3 नंबर तक बना चुका हूँ। चौथा नंबर आज बनाने जा रहा हूँ, जो कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ है। और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी हमारे वीडियो को देखकर लाभ उठाते होंगे। तो मैं शुरू करता हूँ इस चैप्टर को। इसका पाठ परिचय है। समाजस्य यानम पुरुषे नारीभिश्च चलति, यानी समाज की गाड़ी पुरुषों और स्त्रियों द्वारा चलती है। समाज की गाड़ी पुरुषों और स्त्रियों द्वारा चलती है। साहित्ये अपि उभयो समानम महत्वम, साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। यानी कहने का अर्थ है कि साहित्य रचना में भी स्त्रियों और पुरुषों का समान महत्व है। आधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायां स्त्रियों अपि तत्परः सन्ति यशश्च लभन्ते। आधुना मैंने आजकल सभी भाषाओं के साहित्य रचनाओं में स्त्रियां तत्पर हैं और यश भी प्राप्त कर रहे हैं। यशश्च लभन्ते, यश भी प्राप्त कर रहे हैं। संस्कृत साहित्ये प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य को समृद्ध करने में, संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य को समृद्ध करने में यानी योगदान देने में कम और अधिक के रूप में प्राप्त होता है। यानी किसी ने कम तो किसी ने अधिक योगदान दिया है। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य को समृद्ध करने में दोनों का योगदान जो है, यानी कि पुरुषों और स्त्रियों का कम और अधिक प्राप्त है, यानी देखने को मिलता है। पाठे अस्मिन् प्रतिष्ठानम लेखिकाः नाम एवं चर्चा वर्तते येन साहित्य निधि पूर्णेम तासाम योगदानम ज्ञाते। इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं का चर्चा है, जिसमें साहित्य रूपी खजाना को भरने में, साहित्य रूपी निधि रूपेण यानी साहित्य रूपी खजाना को भरने में उन स्त्रियों का योगदान के बारे में जानकारी मिलती है। तासाम योगदानम ज्ञाते, उन स्त्रियों के योगदान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये था इसका पाठ परिचय। अब है विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्ने कविभिः शास्त्रकारश्च संवर्धितम, यानी विशाल संस्कृत साहित्य अनेक कवियों, विशाल संस्कृत साहित्य, विपुलम में होता विशाल, संस्कृत साहित्य विभिन्न यानी विभिन्न अनेक कवियों, विशाल संस्कृत साहित्य अनेक कवियों तथा शास्त्रकारों द्वारा शास्त्रकारश्च समृतम अधिक समृद्ध किया गया है। वैदिक कालारंभ्य शास्त्राणां काव्यानाश्च रचने संरक्षणे च यथा पुरुषः दत्तचित्ताः अभवन् तथैव स्त्रियो अपि दत्ताः वधान।
प्राप्यते। इसका हिंदी अर्थ होता है कि वैदिक युग में ऋषि और वैदिक काल के आरंभ में शास्त्रों के काव्य की रचना में पुरुषों और स्त्रियों भी सहयोगिनी रही है। वैदिक काल के आरंभ में शास्त्र की रचना में और उसके संरक्षण में पुरुष और स्त्रियां दत्तचित यथा पुरुषः दत्तचित्ता अभवन् तथैव स्त्रियोऽपि दत्तवान्। पुरुष और स्त्रियां जो है दोनों जो है पुरुष और स्त्रियां दोनों सहयोगिनी रही है, यानी मदद किया है, दोनों जो है एक दूसरे को साथ दिया है। वैदिक युगे मंत्राणां दर्शकाः न केवल ऋषय प्रत्युतः ऋषिका अपि सन्ति। वैदिक मंत्रों के वैदिक युग में ऋषि तथा ऋषि पत्नियों दोनों का ही मंत्रों की रचना करते थे। वैदिक युग मंत्राणां दर्शकाः न केवलं ऋषयः प्रत्युतः ऋषिका अपि सन्ति। वैदिक युग में केवल ऋषि ही नहीं, ऋषि पत्नियां भी मंत्रों का यानी कि श्लोकों का रचना करते थे। ऋग्वेदे चतुर्विंशति अथर्ववेदे च पंच ऋषिका मंत्रदर्शनवत्युः निर्दिश्यन्ते यथा यमिः अपला उर्वशी इंद्राणी वागांभ्री इत्यादय। कहता है कि ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि। ऋग्वेदे चतुर्विंशति यानी चतुर्विंशति में 24, अथर्ववेद में पंच ऋषिका 5 ऋषिकाओं यानी ऋषि पत्नियां जिसको कहा जाता है उल्लिखित है। जैसे यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागांभ्री, ये सब ऋषि पत्नियां हैं। आदि ये सब ऋषि पत्नियां हैं जिन्होंने की साहित्य रचना में ऋषियों को मदद किया है, साथ दिया है। अब अगला लाइन है बृहदारण्यकोपनिषद याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक करुचिमिति वरिणीतः यां याज्ञवल्क्य आत्मतत्त्वं शिक्षयति। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन एक नंबर बनता है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री था। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री। बृहदोपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री दार्शनिक सिद्धांत निरूपित किया है। दार्शनिक याज्ञवल्क्य आत्मज्ञानम शिक्षति। दार्शनिक सिद्धांत का निरूपण किया है जिसमें याज्ञवल्क्य को आत्मज्ञान की शिक्षा मिलती है। याज्ञवल्क्य आत्मतत्त्वं शिक्षति, जिसमें कि याज्ञवल्क्य को आत्मज्ञान की शिक्षा मिलती है। जनकस्य सभायां शास्त्रास्त्र कुशला गार्गई वाचकन्वी तिष्ठति स्म। जनक के सभा में शास्त्रास्त्र कुशला, शास्त्र में कुशल पारंगत गार्गी जैसे वक्त्री थी। जनक के सभा में शास्त्र में कुशल गार्गी एक वक्त्री थी। वक्त्री यहाँ पर बोलने वाले को वक्ता कहा जाता है। तो यहाँ पर वक्त्री का प्रयोग किया गया चूँकि महिला थी। अब जैसे किसी प्रवचन को आप सुनने जाते हैं तो जो प्रवचन देते हैं उसको वक्ता बोला जाता है और प्रवचन सुनने वाले को श्रोता कहा जाता है। तो यहाँ पर वक्त्री जो है वो महिला थी, इसलिए यहाँ पर जनक राजा के सभा में शास्त्र में कुशल गार्गी वक्त्री थी, यानी गार्गी जैसे वक्त्री थी। महाभारते अपि जीवन पर्यंतम वेदांतनु शील प्रायः सुलभ्या वर्णनम लभ्यते। महाभारत में जीवन पर्यंत
वेदांत का ज्ञान रखने वाले अनेक स्त्रियों का वर्णन किया गया है। सुलभया वर्णनम लभ्यते, यानी कि आसानी से अनेक ऋषि अनेक स्त्रियों का वर्णन किया गया है, यानी ऋषि पत्नियों का वर्णन महाभारत में किया गया है। अगला लाइन है, लौकिक संस्कृत साहित्ये प्रायेण 4 कवित्र्यां सार्धशतं पद्यानि स्फुटरूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य में चत्वारिंशत्कतः कवित्रान्। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्र, यहाँ पर चतुर्विश लिखा है, चत्वार विषय में 40 होता है, कवित्रियों का सार्धशतम पद्यानि, सार्धशतम मतलब होता है 150, यानी 150, सार्ध मैंने आधा, शतम मैंने 100, सार्ध जोड़ शतम सार्धशतम होता है, यानी 150 पद्य का स्फुट रूपेण इतस्तो लभ्यन्ते, यानी कि 150 पद जो है इधर उधर पाए जाते हैं, स्पष्ट रूप से 150 पद इधर उधर पाए जाते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों का 150 पद्य स्पष्ट रूप से इधर उधर पाए जाते हैं। तासु विजयंका प्रथम कल्पा वर्तते, उसमें से विजयंका प्रथम कल्प विद्यमान थे। साह चह श्याम वर्णा सिदति पद्यनानेम स्फुटु भवति, सा च और वह श्याम वर्ण की थी, सा च श्याम वर्णा सिदति पद्यनानेन स्फुट भवति, वह जो है श्याम वर्ण की थी, जो इस पद्य से स्पष्ट रूप से पता चलता है, यानी इस पद्य से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि विजयंका श्याम वर्ण की थी। इसको भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, विजयंका किस रंग की थी, तो श्याम वर्ण की थी। नीलोत्पल दल सल श्यामहं विजयंकहं जानता वृथैव दंडिनः प्रोक्ता सर्वशुक्ला सरस्वती। इसका अर्थ होता है, नीले कमल के समान श्याम वर्णा विजयंका को न जानते हुए भी सर्वशुक्ला सरस्वती को सर्वशुक्ला दंडी द्वारा व्यर्थ ही कहा गया, यानी ये इसका हिंदी अर्थ होता है। यानी कहने का अर्थ है कि विजयंका श्याम वर्ण की थी, कवित्रियों में वो प्रथम मानी जाती थी। साहित्यकार का कहना है कि विजयंका का रंग जो है श्याम वर्ण था, उसे दांडी ने सर्वशुक्ला ही कहा, यानी कहने का अर्थ है कि विजयंका का रंग श्याम वर्ण था, न कि उसके काव्य का रंग श्याम वर्ण था। यानी विजयंका का रंग ही श्याम वर्ण था, उसने जो काव्य का जो रचना किया है वो श्याम वर्ण का नहीं था। ये जो है कवियों का मानना है। तो इसके आगे अब देखते हैं। तस्याः कालः अष्टादशम दशक कमित्युते, उसका विजयंका का समय जो है 8वीं शताब्दी, अष्टम शतक, यानी उसका काल जो है, विजयंका का काल जो है, समय जो है 8वीं शताब्दी माना जाता है। चालुक्य वंशीस्य चंद्रादित्यस्य राज्ञी विजय भट्टारिके विजयंका इति बहवो मन्यते। चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका को ही विजयंका के नाम से लोग मानते हैं। यानी अनेक विद्वानों का कहना है कि चालुक्य वंश के राजा जो चंद्रादित्य थी, उसी की रानी का नाम विजय भट्टारिका ही विजयंका थी। किंच शीला भट्टारिका देवकुमारिका रामभद्राम्बा प्रभृत्यो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पद्ये प्रसिद्धा। इसका अर्थ होता है कुछ और शीला भट्टारिका
कुछ जो है शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भंद्रा आदि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं की कविताएं प्रसिद्ध है। संस्कृत लेखिकाओं का कविता जो है प्रसिद्ध है। विजयनगर राजस्य नरेशः संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयास आसन्निधिति विदितमेव। विजयनगर के राजा ने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए जितना प्रयास किया वह ज्ञात ही है। तेष अंतःपुरेऽपि संस्कृत रचना कुशला राज्ञो भवन। उनके अंतःपुर में संस्कृत के कुशल रचनाकार हुए। अंतःपुर जो होता है वो राजा का एक ऐसा भवन होता है जिसमें केवल स्त्रियां ही रहती हैं, उसमें पुरुष को जाना वर्जित होता है। तो उनका जो अंतःपुर जो था, विजयनगर राजा के अंतःपुर जो था, अंतःपुर में जो महिलाएं सब रह रही थी, उसी में से एक संस्कृत के कुशल रचनाकार हुए। कंपन रायस्य चतुर्दश शतकम, यानी कंपन राय 14वीं शताब्दी का है। कंपन राय की रानी राज्ञी गंगा देवी मधुरा विजयम इति काव्यम स्वस्वामिनो मधुरे विजय घटना आश्रित रचयत। यानी कंपन राय की 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी गंगा देवी मधुरा विजय नामक महाकाव्य की अपने स्वामी विजय घट के आश्रय में रचना की। यानी इसका अर्थ है कि कंपन राय वो 14वीं शताब्दी था, कंपन राय 14वीं शताब्दी में था। उसकी रानी गंगा देवी ने मधुरा विजयम नामक महाकाव्य अपने स्वामी विजय घट के आश्रय में रचना की। तत्र अलंकारम सन्निवेशः आवर्जको वर्तते। उसमें अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है, उसमें अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। तत्सनिमेव राज्ये षोडश शतके शासनम कुर्वतः अच्युतरायस्य राज्ञी तिरुमलम्बा वरदाम्क्या परिणय नामकं प्रौढ़ुं चंपू काव्य रचितम। उन्हीं के राज्य में 14वीं शताब्दी में राज्य करती हुई अच्युत राय की रानी तिरुमलम्बा ने वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना की। तत्र संस्कृत गद्यस छटा समस्त पदावल्यः ललित पद विन्यासेन चाति शोभते। उसमें संस्कृत गद्य की छटा तथा सुंदर पद विन्यास भी अति रमणीय हैं। संस्कृत साहित्ये प्रयुक्तम दीर्घतमं समस्त पदमपि तत्रैव लभ्यते। संस्कृत साहित्य में लंबे समस्त पद का प्रयोग उसी में किया गया है। यानी सबसे लंबा पद, बड़ा पद जो है संस्कृत साहित्य चंपू काव्य में ही किया गया है। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडित क्षमाराव नामध्या विदुषी अतीव प्रसिद्धा। इस समय आधुनिक काल में यानी वर्तमान समय में संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव का नाम विदुषी में अति प्रसिद्ध है। तया स्वः पितु शंकर पांडुराम रंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवनचरितम शंकर चरितम इति रचितम। यानी उन्होंने अपने पिता पंडित शंकर पांडुराम की महान विद्वता का महती विदुषो जीवन रचितम, यानी महान विद्वता का तथा जीवन चरित्र पर शंकर चरित्रम इति रचितम, शंकर चरित्रम की उन्होंने रचना की। यानी उन्होंने अपने पिता शंकर पांडुराम की महान विद्वता तथा जीवन रचित पर शंकर चरित्रम की रचना की। गांधी दर्शन प्रभावितः सः सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादिनः अनेकान् गद्य पद्य ग्रंथानां
नीतवती। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य और पद्य ग्रंथों की रचना की। वर्तमान काले लेखनतारसु कवित्रीषु पुष्पा दीक्षित वनमाला, भावलाकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृतो अनुदिनम संस्कृत साहित्यम पुर्यति। वर्तमान काल यानी इस समय जो है लेखन कार्य में संलग्न कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला, भावलकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि आए दिन संस्कृत साहित्य को पूरा करते हैं। यानी कहने का अर्थ है, इसका हिंदी अर्थ है कि वर्तमान समय में लेखन कार्य में संलग्न लेखनतासु कवित्रिषु लेखन कार्य में संलग्न कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला, भावलकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि आए दिन प्रभृतो आयो दिनम संस्कृत साहित्य को पूरा करते हैं। तो प्यारे छात्रगण, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का हिंदी अनुवाद यहीं पर समाप्त होता है और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में भेजें वीडियो कैसा बनता है और अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करें। अब लगभग किताब का चैप्टर समाप्त हो चुका है। 2-3 चैप्टर मात्र बचा हुआ है हिंदी अनुवाद करने के लिए और प्रत्येक चैप्टर्स का साथ ही साथ में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का भी वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को निश्चित लाभ मिलता होगा। जय हिंद प्यारे छात्रगण।